जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक। स्टडी फॉर जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीएसआई के लिए मैथ के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज और टाइप वाइज सॉल्व करा रहे हैं, जिसके तहत आज हम गुणोत्तर श्रेणी सीखेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी में बस आप ये चार फार्मूले याद कर लीजिए। आपकी पूरी गुणोत्तर श्रेणी का एक भी क्वेश्चन है, गारंटी देता हूँ गलत नहीं होगा। चार फार्मूले। पहला, n पदों का योगफल Sn बराबर ए ब्रेकेट इंटू आर टू दी पावर n -1 अपान r -1। कब होगा ये? जब r का मान 1 से बड़ा होगा। जब r का मान 1 से बड़ा होगा तो आपका ये फार्मूला होगा a इंटू आर टू दी पावर n -1 अपान 1 अपान r -1। और अगर r का मान 1 से छोटा है तो फार्मूला हो जाएगा, आपका फार्मूला हो जाएगा a 1 माइनस आर टू दी पावर n अपान 1 माइनस आर। देखिए r बड़ा है 1 से, तो जब बड़ा हो तो बड़े में से घटेगा और नीचे भी बड़ा रहेगा, तो a इंटू आर टू दी पावर n -1 अपान r -1। और अगर छोटा है 1 से तो a1 माइनस आर टू दी पावर n अपान 1 माइनस आर। अब 1 बड़ा है तो 1 बड़ा है r से, तो जो बड़ा उसी में से छोटा घटेगा। आप सीधा याद रखिए इसको। सर्वानुपात, जैसे आपने समांतर श्रेणी में पढ़ा था, सर्वांतर डी होता था, यहाँ सर्वानुपात होता है। वहाँ होता था T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है R बराबर होता है T2 अपान T1 या T3 अपान T2 या T5 अपान T4। तो इसी को B अपान A से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है आपका nवां पद, Tn बराबर ए इंटू आर टू द पावर n -1 ए इंटू आर टू द पावर n -1। और चौथा फार्मूला है गुणोत्तर माद बराबर ये रूट की पावर n और x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn कर। ये चार फार्मूले आप नोट कर लीजिए। आपकी गुणोत्तर श्रेणी कंप्लीट है। मैं अभी सब क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हल कराऊंगा, जितने क्वेश्चन यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। और एकदम ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप सोच नहीं सकते। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया दी गई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार हल करके देखिएगा। इसका अगर आप पहले r निकालेंगे कितना होगा, फिर उसके बाद योगफल का फार्मूला क्या है, Sn बराबर ये लगाएंगे, इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे, तो इतना लंबा है। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक, टेंजी तरीका जो मैं बताऊंगा आपको। आप पहला पद देखिए, 6/7 है, तो पहले वाले के हर में से, ये केवल इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक है। इसको आपको, इस क्वेश्चन को आप पलक झपकते ही करेंगे। इसके लिए आप पहले जो पहला a है, a के हर में से घटा दीजिए। तो आप कहेंगे कि a के हर में से घटाएंगे तो 6/7 था, तो ये 6/6 हो जाएगा, ठीक। अब डिवाइड कर, जब 6/6 इसको काट दीजिए तो 1 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें 1 हो। क्या यहाँ 1 है? यहाँ 5/6 ये गलत, ये 6/7 गलत, ये यहाँ 1 है, आपका सी वाला आंसर। दोस्तों, इसको हल करेंगे तो कम से कम 5 मिनट लेगा, 2 मिनट, बहुत तेज़ लड़का होगा तो 1 मिनट करेगा, लेकिन इसको सेकंड में करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये हमारा टेंजी तरीका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका सेम टू सेम क्वेश्चन। आप यहाँ पहले में से 6/11 में से हल में से घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 6/10 हो जाएगा। अब 2 3 6, 2/5, 3/5 जिसमें होगा, ये बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। अब 3/11 में से घटाएंगे तो 3/10 हो जाएगा। 3/10 आपका ये डी वाला आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी के 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कह रहा है 21 है, 42 है, 84। 3 पद दिया है तो चौथा पद 21 दूनी 42 दूनी 84, तो दूनी 84 दूनी 168, मतलब 2 का गुणा हो रहा है। आप तो इसको ऐसे जोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये 100 पदों तक दिया होता या तो समस्या होती।
तो इसके लिए फार्मूला आप, ये किसका पद है, गुणोत्तर श्रेणी का है। 21 × 2, 42 × 2, 84 × 2, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप कहेंगे हमारा ए हो जाएगा 21, हमारा आर हो जाएगा B/A या T2/T1, T2/T1। तो आप कहेंगे 42/21 कर देंगे तो आपका R2 आ जाएगा। ठीक है, यन आपका 4 पद दिया है, यन तो 4 दिया है। और R का मान 1 से बड़ा है कि छोटा है, आप कहेंगे R का मान 1 से बड़ा है। तो फार्मूला आपका ऐसे n लग जाएगा, A R⁻n−1 अपॉन R−1। क्यों? क्योंकि R का मान 1 से बड़ा है। R का मान कितना दिया है, 2। ठीक है, अब ये फार्मूला आपने जब रख दिया तो इसे में आप हल कर दीजिए। ए आपका 21 दिया है, R आपका 2 है, 2⁴ -1 अपॉन ये 2 -1 हो जाएगा 21। और ये आपका 2 2 4 2 8 2 16, ये हो जाएगा 16 -1 अपॉन 1, 21 इंटू ये 15 हो जाएगा। ठीक है, आपका 15 की 15 के 5 हासिल 3, 15 30 3, 15 30 आएगी 31, 15 के 5 हासिल 1 आया था आपका 315। ये सी वाला आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 15 और सार्वधातुक पद 4 है, तो इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है प्रथम पद 15, तो सार्वधातुक हो 4 है, तो भैया मतलब 4 से गुणा है। सार्वधातुक 4 मतलब 4 से गुणा है, तो एक 15 है तो दूसरा 60 हो जाएगा, और 7 7 चौक 24 240 हो जाएगा, और 24 चौक 96 960 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर लंबा क्वेश्चन दे देगा तो समस्या आएगी। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। आप कहेंगे a बराबर 15 दिया है, r बराबर 4 दिया है, n बराबर भी 4 दिया है। ठीक, अब डायरेक्ट इसी फार्मूले में हम रख देंगे। यस n बराबर r का मान 1 से बड़ा है, तो आपका फार्मूला वही हो जाएगा, a R⁻n−1 अपॉन R−1। आप रख दीजिए 15, R का मान 4, n कितना है, n भी 4 है, -1 अपॉन 4-1। ठीक है, अब ये 15, 4 चौक 16 चौक 64, 64 -1 अपॉन 3, 3 5 15, ये हो जाएगा 5 इंटू 64 में से गया 63। ठीक है, सॉरी, ये 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 होगा दोस्तों, ये 256 होगा। तो 256 200 ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 256, 56 में से चला जाएगा तो 55। तो 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 55 25 227 7 हासिल लगा 2, 5 10 2 12, 1275 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। आप यही कर सकते थे, आप ये अंदर चाहे जो लिखते, ये बाहर आपका 15 का गुणनफल, नीचे 3, इसको काट देंगे 5 आ जाता। ऑप्शन जब यहीं आपका ये 3 आ गया, आप यहाँ देखिए, इसको यही तो लिख सकते हैं 15 4⁴ -1, कुछ भी हो इधर, बटे 4 में से गए 3, 3 के 3 3 बचे 15। अब ऐसा ऑप्शन होगा जो 5 का गुणनफल हो, मतलब 5 से कटता हो, तो ये 5 से क्या 6 कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। कहला श्रेणी का पहला पद 125 है, सार्वधातुक पद 2/5 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। तो हमने बताया था यनवा पद की फार्मूला, यनवा पद गुणोत्तर श्रेणी में होता है Tn बराबर AR⁻n-1, यही बताया था।
ए आपका 125 दिया है, आर दिया है 2/5 और एन दिया है आपका 4। तो आपके सब कुछ दिए हैं, इसी फार्मूले में रख दीजिए। T4 बराबर हो जाएगा 125 इंटू आर का मान है 2/5 की पावर n-1 4 की n-1 n का मान 4 दिया, 4-1 में हो जाएगा 125 इंटू 4 में से गया 3 तो ये हो जाएगा 2/5 गुणे 2/5 गुणे 2/5। भाई 4 में से गया 3, इसका क्यूब कर दिए तो 25 5 125 से कट गया, ये आपका 8 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान आसान तरीका है। एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, दावा है मेरा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12 साधारण पद 4 है तो 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ए दिया है आपका 12, आर दिया है 4, एन दिया है 4, तो 4 पदों का योगफल। अब कहेंगे एस एन का फार्मूला होता है ए r⁻n-1 अपॉन r-1, इसी में रख दीजिए 12 4 की पावर 4-1 अपन r-1, 4 में से गया 3। ठीक है, अब यह अब अगर हम यहीं इसको ना गुणा करना चाहें पूरा तो हम यही कर सकते हैं। 3 आएगा, 3 को काट देंगे 12 में, 3 चौक 12, ऐसा ऑप्शन जो 4, लेकिन 4 से सब कट रहे हैं तो इस वजह से हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, ये 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 -1, ये 4 में से गए 3, 3 के 3, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 255, तो हो जाएगा 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, आपका 1020 आंसर हो जाएगा सी वाला। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कह रहा है एक श्रेणी का पहला पद 125 सार्वनुपात 3/5, तो जीपी का चौथा पद क्या होगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन, आप हमने बताया था टी एन एनवा पर टी एन इजिकल टू ए आर टू दी पावर n-1, तो टी आपको कितना कौन सा निकालना, T4 निकालना है। ए आपका 125 दिया है इंटू 8 दिया है 3/5 और इसकी पावर कह रहा है चौथा पद n-1, यानी कितना आपका 4-1, ये हो गया 125 इंटू 3/5 की पावर 3। इसको हल कर दीजिए, 125 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, 50 25 5 125 कट गया, 3 3 9 27, आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वही क्वेश्चन जो हमने शुरुआत में कराया, ये 2/11, इसके हर में से घटा दीजिए, आप कहेंगे 2/10 हो जाएगा, तो 2 के 2 2 पंचे 10, तो 1/5 जिसमें हो ऑप्शन आपका ए वाला आंसर। ठीक, खटाक टेंजी तरीका। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आप पलक झपकते करेंगे। ये सेम क्वेश्चन, 3/7 में से हर में से घटाएंगे 3/6, 1/2 आ जाएगा, 1/2 मतलब ये आपका ये वाला आंसर। 2/7 में से हर में से घटाएंगे 2/6, 1/3, आपका ये सी वाला आंसर हो जाएगा। 9/10 में से 1 घटाएंगे 9/9, आपका 1 वाला आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे एक ए वाला आंसर हो गया। ठीक है, तरीका, ये 9 में से 1 घटाएंगे 7, 9 हर में से 1, तो 9/7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3/2 वाला आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4/5 है, तो 1 हर में से घटाएंगे 4/4 हो जाएगा, जिसमें 1 हो, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि पहला पद 27 है, सर्वानुपात 2/3 है, 2/3 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने कराया था। ठीक है, इसको हम हल कर देते हैं। तो आप कहेंगे यनवा पर टी एन का फार्मूला हमने बताया है AR⁻n-1। ठीक, ए आपका दिया है 27, आर दिया है 2/3 और एन दिया है 4-1।
तो हो गया 27 इंटू 2/3, 4 में से एक चला गया 3, तो 3 बार, 3 तिका 9 3 27, आपका 2 चौक 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप 8/7 दिया है, तो पहले वाले के हर से एक घटा दीजिए, 8/6 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 3 6, 4/3 वाला, ये डी वाला आंसर। 5/4 दिया है, हर में से एक घटा दीजिए, 5/3 वाला आंसर, सी वाला। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा गुरुत्वाकर्षण 4 20 100 62 100 में कितने पद हैं। आपसे पूछ रहा है पदों की संख्या। तो आप कहेंगे इसमें अगर हमको आर निकालना हो तो हमने क्या फार्मूला बताया था, T2/T1। तो 20/4 आपने कर दिया, आपका आर आ गया 5, ए आपका दिया है 4, और तो आपका पूछ रहा है कितने पद हैं। तो दोस्तों आपको याद, हमने एक फार्मूला बताया आपको, जानवा पर Tn बराबर AR⁻n-1। तो आप कहेंगे Tn मतलब जो लास्ट वाला पद आपका कितना है, 62,500, इसका मान कितना दिया है, 62,500। ठीक, ये हो जाएगा 4, ए की मान 4, और आर का मान आपका 5 दिया है, इंटू 5, और n-1, n आपका निकालना है, n-1। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको आप क्या करेंगे, 5 n-1, और ये 62,500 में से 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा भाग, यहाँ गुणे में था, यहाँ आ जाएगा, इसके भाग में हो जाएगा। तो 4 1 के 4, कितना बचा, 2 बचा, ये हो गया 12, 4 3 12, फिर 4 1 के 4, यहाँ 10 बचा, 4 2 8, फिर 4 5 6 20, ये 5 की पावर n-1 आ गया। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 50 25 5 125 625 5 125 कितना, 13 125, तो ये हो गया आपका 5 की पावर 6। इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर n-1। अब जब ये आ गया, अब आप घातों की तुलना करा दीजिए। अब आप कहेंगे n-1 बराबर आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि आपके आधार सेम है। तो n बराबर आपका 6 धन 1 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पदों की संख्या आ गई 7, सी। एक बार फिर से देख लेते हैं, आर आपका 5 निकाल लेंगे हम, A4 दिया है, Tn बराबर AR⁻n-1 फार्मूले में रखेंगे। Tn की वैल्यू दी है 62,500, और ए की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 5, n-1, ये 4 से यहाँ आएगा, काट देंगे। और उसके बाद इसको हम, इसको ये 5 का, ये 5, इस क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है, जैसे यहाँ 5 की पावर n-1 हो तो यहाँ बेस, यहाँ भी सेम मान आप लाइए। तो 5 को अगर आप 6 बार करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो आपका 50 25 पंचे 125, पंचे 625, पंचे 125, पंचे 13,125, तो 5 की पावर आपका 6 हो गया। अब यहाँ घातों की तुलना करा दीजिए, आपका n बराबर 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपका अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। आपका ए दिया है 7, आप आर निकालेंगे, 14/7 कर देंगे, आपका आर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला आप ये रख देंगे, Tn बराबर AR⁻n-1। इसी फार्मूले पे आप क्वेश्चन को हल करेंगे। ए की वैल्यू आपकी दी 7, आर की वैल्यू आपकी दी है, और Tn की वैल्यू दी है, लास्ट वाला पद कितना है, 14,336, और आर की वैल्यू आपकी दी है 2, 2 की पावर n-1। अब 2 की पावर n-1, ये 14,336 में 7 से भाग दे देंगे, 7 के साथ 7 दूनी 14, फिर 0, 7 चौक 28, 28 5 33, तो 7 8 56, 2048 आ गया।
तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 28 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048। ठीक है। कितनी बार हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप कहेंगे ये 2 की पावर 11, इसको हम लिख सकते हैं बराबर 2 की पावर n-1। हम 2 की घात में इसलिए किए क्योंकि यहाँ 2 बेस है तो यहाँ भी 2 बेस ही आएगा। ठीक है। अब घातों की तुलना करा देंगे तो आप कहेंगे n-1 बराबर 11। n बराबर जो है 11 + 1 बराबर 12। आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था नॉर्मल तरीका। ऐसा तरीका जिसमें हमको कुछ ना करना पड़े, अगर हम वो तरीका अपनाएं तो आप कहेंगे दूसरा तरीका हमको हल, जैसे आपका ये 7 14 है, दूसरा तरीका भी आपको एक स्मार्ट तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे 7 14 है तो आप 7 दूनी 14 1, फिर 14 दूनी 28 2, 28 × 42, सॉरी 28 दूना 56, 56 दूनी 112, 112 दूनी 224, कोई 224 को 225 मान लीजिए, 225 दूनी 450, 450 दूनी 900, 450 दूनी, यहाँ से इसको कर लेते हैं, 450 दूनी 900, 900 दूनी 1800, 1800 दूनी 3600, 3600 दूनी 7200, इसके लगभग में मुझे पहुँचना 7200 दूनी 14,000, 14,000 कुछ आएगा। तो आप कहेंगे कितनी बार हुआ? अब इसको आप जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक सेकंड देखते हैं। हाँ, इसको भी ले लेंगे तो आपका ये 12 हो जाएगा शुरुआत के भी। अगर हम फिर से एक बार इसको आपको दिखाते हैं, गिनने का तरीका गलत हुआ है और सब सही है। दोस्तों इसमें लगभग में देखते हैं तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 इन 900 8 9 10 11 12, आपका ये 12 आपका। इसमें ऐसी संख्या से गुणा करते जाते हैं जो आसान हो, ये नहीं कि हम उसको दशमलव में करेंगे। आपके पहले वाला क्वेश्चन को भी मैं करके दिखाता हूँ। आप ये 4 था, 4 पंचे 20 था, तो 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, पंचे 5, 500 पंचे 2500, 2500 पंचे 25 पंचे 125, फिर 125 पंचे 625। आप वहाँ पहुँच गए तो आपका 1 2 3 4 5 6 7, आपका 7। देखिए दोस्तों, ये भी एक तरीका है स्मार्ट वर्क जिसको कहते हैं। आप फार्मूले भी रख के कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, एक लाइन में आपके क्वेश्चन आएंगे। अब ये जैसे ये आपका क्वेश्चन है तो इसको हम देखेंगे कितने आप सीधा वन लाइन मेथड आपका ये वाला सीधा गुणा करते हुए लगभग में। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, फार्मूले पर नहीं करेंगे। तो 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 चौक 320, 8 चौक 32, 320 हो गया। फिर 320 चौक 32 चौका आप कहेंगे 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 हो गया। ठीक है, फिर 128 चौका आप कर लेंगे, आप कहेंगे 4 0 0, 4 और 32 को 2 से लाओ 3, 4 3 11 के 4 4 1 4 1 5 5120। फिर आप इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 5100 दूनी आपका ये 2480 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2480 को आप एक बार और गुणा करेंगे, ये दोस्तों आपका ये हो रहा है 4 5, यहाँ 20 हो गया। और ये अब 20 को कुछ बार गुणा करेंगे तो 80,
20,000 ही 81,000 है, तो 4 में गुणा कर अगली बार 20 × 80 81,000 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कितनी बार हो गया? एक। ये तो आप इसको मत जोड़िए, आप यहाँ से जोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका ये डी वाला आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 5/11। इस क्वेश्चन में आप सीधा हर में से घटा दीजिए 5/10, 1/2 वाला, ये डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है जो थोड़ा दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा गुणोत्तर श्रेणी जीपे के प्रथम 23 पदों का योगफल उसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 21 पदों के योगफल के बराबर है। प्रथम 23 पदों का योगफल उसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 21 पदों के योगफल के बराबर है। प्रथम 25 पदों का योगफल 2500 है। उसी गुणोत्तर श्रेणी में 42वां पद क्या होगा? ठीक है, तो आप क्वेश्चन हल करेंगे। इसके लिए आपका फार्मूला, आप मान लेंगे इसमें प्रथम पद और कुछ तो दिया नहीं है, तो आप मान लेंगे प्रथम पद आपका ए हो गया, सार्वांतर आपका आप कहेंगे आर हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपका पहला कंडीशन है प्रथम 23 पदों का योगफल। तो योगफल का फार्मूला क्या है? एन बराबर ए आर टू द पावर n - 1 अपान r-1। ठीक है, तो आप ए ले लीजिए 1। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम 23 पदों का योगफल उसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 21 पदों के योगफल के बराबर है। ठीक, जब बराबर है तो बराबर का मतलब क्या है? और 23 से 21 का मतलब सार्वंतर हमारा कहीं ना कहीं माइनस में है, और तो जब माइनस में है तो आपका फार्मूला ये होगा ए 1 - r टू द पावर n अपान 1 - r। एक r का मान 1 से छोटा है, तो आप इसी फार्मूले पे इसको रख दीजिए। ए 1 माइनस 23 पदों का योगफल r के पावर 23 अपान 1 - r, ये किसके बराबर है? 21 पदों के। ए 1 माइनस r टू द पावर 21 अपान 1 - r। ठीक है, आपका ये कट गया। ठीक, ए कट गया, आपका आ जाएगा ये 1 - r23 बराबर 1 - r21। यहाँ 1 1, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा r23 बराबर r21। इसको यहाँ भाग कर देंगे तो आपका हो जाएगा r20, और भाग में 23/r21 बराबर 1, ये हो जाएगा। और भाग में घाटे घटती हैं, आपका हो गया r² बराबर 1। ठीक, आपका r बराबर हो गया ±1। ठीक है, अब r बराबर आपका जब ±1 आ गया, तो आप इसको रख दीजिए। आपका जो क्वेश्चन था 25 पदों का योगफल 2500 है, तो आप इसी फार्मूले में इसको रख दीजिए। r बराबर -1 रख दीजिए। ठीक है, ए 1 माइनस, और ये माइनस में 1 है कि पावर 25, r टू द पावर 1 माइनस r का मान कितना? -1, ये आपका बड़े में। ठीक है, अपन 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ये आपका r जो है माइनस में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 2500 दी है। ठीक, तो ए हो जाएगा 1 की पावर 25 करेंगे आप,
1 की पावर 25 करेंगे आप तो -1 ही आएगा। अगर सब में होता तो प्लस होता, तो यहाँ -1 आएगा और -1 और -1 आपका हो जाएगा +1। तो 1 गुणे 1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 बराबर 2500। ये 2 2 कट जाएगा, ए बराबर आपका 2500 आ गया। ठीक है। अब श्रेणी का 42वां पद दिया है। अब आपको फार्मूला पता है ना, Tn बराबर AR⁻n-1 से। तो ये आपको निकालना है T42वां। ए आपका निकल गया 2500। अब आर का मान आप कहेंगे -1⁻n-1, तो 42 - 1 तो 2500। ये गुणे में है, गुणे -1 को अगर हम, जब 42 में गया 41, -1 को अगर इसमें करेंगे तो हम -1 को अगर हम 41 बार गुणा करेंगे तो आप कहेंगे -1 ही आएगा। तो आपका ये -2500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए दोस्तों से, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कराइए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप एक अच्छी सरकारी नौकरी पा सकें। नमस्कार।